पूरा कोण। हाँ, मंगलम मेरिट पॉइंट लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 7.2 सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कोण संबंध। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कहलाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कहलाता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कहलाता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा कहलाता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा कहलाता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा कहलाता है। तो अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है कोसक 32 डिग्री बटी सेक 58 डिग्री, कोसक 32 डिग्री माइनस सेक 58 डिग्री। कोसक की जगह लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस 32 डिग्री माइनस सेक 58 डिग्री। 90 में से 32 की कितने बच गई, सेक 58 डिग्री माइनस सेक 58 डिग्री। इसमें सेक 58 से सेक 58 कैंसिल हो गए, क्या आ गई बताओ, जीरो आ गई। क्या आ गई, जीरो। अगला अगला दे रखा है साइन 36 बटे कोस 54, इसका फोर्थ भाग दे रखा है साइन 36 बटे कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 बटे कोस 36, साइन 54 डिग्री बटी कोस 36 डिग्री। एक एक बदलना है। साइन 36 की जगह लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 36 डिग्री बटी कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 की जगह लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 54 डिग्री बटी कोस 36 डिग्री। 90 में से 36 गए तो कोस 54 डिग्री बटी कोस 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री बटी कोस 36 डिग्री। तो 1 माइनस 1 कितना गया, जीरो आ गया। तो कितना आ गया इसका मान भी, जीरो आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है साइन 70 माइनस साइन 70 डॉट साइन 20, पूरा कोण संबंध से इनका मान बदल देना है। पूरा कोण संबंध से इनका क्या बदल देना है, मान। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट दे रखा है साइन 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री और कोस 70 डिग्री। कोस 20 डिग्री और कोस कितना डिग्री है, 70 डिग्री, ये दे रखा है। अब वही पूरा कोण संबंध लगाना है, या तो साइन दोनों साइनों को बदलो या दोनों किसको बदलना है, कोस को बदलना है। तो दोनों साइन बदल रहे हैं। देखो कोस 90 माइनस की 70 डिग्री और कोस 90 माइनस 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री और कोस कितना डिग्री है, 70 डिग्री। 90 में 70 गई कितना गया, कोस 20 डिग्री और कोस कितना डिग्री है, 70 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री और कोस कितना डिग्री है, 70 डिग्री। इससे कैंसिल हो गया, क्या गई, जीरो आ गई। भाई साइन 70 की जगह लिख दूंगा कोस 90 माइनस 70 डिग्री, साइन 20 की जगह लिख दूंगा कोस 90 माइनस के 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री और कोस कितना डिग्री है, 70 डिग्री। तो 90 में से 70 गए तो कोस 20 डिग्री आ गया, cos 90 में 20 गए तो cos 70 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री। cos 20 और cos 70 से cos 20 और cos 70 कैंसिल हो गए, क्या आ गई, जीरो आ गई। क्या आ गई, जीरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड भाग इधर रखा है। थर्ड का सेकंड भाग इधर रखा है 2 cos 67 डिग्री बटी साइन 23 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग दे रखा है 2 cos 67 डिग्री बटे sin 23 डिग्री, sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे cot 50 डिग्री, cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री दे रखा है। cos कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। ये इसका सेकंड पार्ट है। ये दे रखा है 2 cos 67 डिग्री बटे sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे cot 50 डिग्री माइनस cos कितना डिग्री है 60 डिग्री। बताओ दो cos 67 को लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 67 डिग्री बटे sin 23 डिग्री। 2 लिख दिया, cos के लिए आ गया sin 90 माइनस कितना लिख दिया है 67 डिग्री बटे sin 23 डिग्री बटे sin कितना डिग्री है 23 डिग्री माइनस tan के लिख दिया cot 90 माइनस 40 डिग्री बटे cot 50 डिग्री। cot कितना डिग्री है 50 डिग्री माइनस cos 60 का मान होता है 1 बटे कितना होता है 2। cos 60 का मान होता है 1 बटे 2, तो 2 90 में से 67 गए तो sin 23 डिग्री बटे sin 23 डिग्री माइनस cot 50 डिग्री, 90 में से 40 गए तो cot 50 बटे cot 50 डिग्री माइनस 1 बटे 2, 2 आ गया। sin 23 में sin 23 का भाग 1 बार माइनस cot 50 से cot 50 भाग 1 बार माइनस 1 बटे 2, तो 2 माइनस 1 बटे 2, 2 में से गया तो 1 माइनस 1 बटे 2 लघुत्तम आ गया। 2 माइनस 1 तो ये आ गया 1 बटे कितना आ गया बताओ 2 आ गया। तो ये 1 बटे 2 आंसर आ गया। देखो 2 cos 67 डिग्री बटे sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे cot 50 डिग्री माइनस cos कितना डिग्री है 60 डिग्री। 2 sin 67 90 देखो 90 आ गया 67 की जगह लिख सकता हूँ। देखो sin 90 माइनस कितना डिग्री है 67 डिग्री। cos की जगह sin हो गया 90 माइनस कितना आ गया 67 डिग्री बटे sin 23 डिग्री माइनस tan 40 की जगह कैसे लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 40 डिग्री बटे cot 50 डिग्री और माइनस cos 60 का मान 60 से लिख दिया कितना आ गया 1 बटे 2। तो देखो 2 90 में 67 गए sin 23 बटे sin 23 डिग्री माइनस 90 में 40 गए तो cot 50 डिग्री बटे cot 50 डिग्री माइनस 1 बटे 2। 2 sin 23 में sin 23 भाग 1 cot 50 में cot 50 भाग 1 माइनस 1 बटे 2। 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस 1 माइनस 1 बटे 2। 2 में से गया 1 माइनस 1 बटे 2 कितना लघुत्तम आ गया 2। 2 माइनस 1 तो आ गया 1 बटे 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग दे रखा है sin 35 बटे cos 55 का होल स्क्वायर, sin 35 बटे cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री बटे sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos कितना डिग्री है 60 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री। ये देखा है sin 35 बटे cos 55 का होल स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री बटे sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये आ गया देखो sin 35 से लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 35 बटे cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 55 डिग्री बटे sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 और cos 60 का मान होता है 1 बटे 2। 2 से क्या कैंसिल हो गया 2, तो आ गया 90 में से 35 कितना गया cos 55 डिग्री बटे cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर। 90 में से 55 गए तो sin 35 डिग्री बटे sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस कितना गया 1।
cos 55 में cos 55 का भाग 1 गिर गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? 1 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 1। वापस देखो, साइन 35 बटे cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर, cos साइन की जगह आ गया cos 90 माइनस क्या लिख दूंगा 35 डिग्री बटे cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 55 की जगह लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 55 डिग्री बटे sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 और cos 60 का मान होता है 1 बटे 2। बताओ 90 में 35 गए तो cos 55 डिग्री बटे cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस हो 90 में 55 के sin 35 डिग्री बटे sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। तो आ गया इसका भाग इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, इससे 1 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रखा है sin 27 बटे cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर, sin 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस हो cos 63 डिग्री बटे sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर ये दे रखा है। तो देखो sin 27 जगह लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 27 बटे cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 63 बटे sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर। 90 में 27 गई तो आ गया cos 63 डिग्री बटे cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 90 में 63 गई तो sin 27 डिग्री बटे sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर। cos 63 में cos 63 का भाग 1 गिर गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 1, 1 करे कितना गया? 2 आ गया, 1 करे कितना गया? 2 आ गया। वापस देखो sin 27 से लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 63 डिग्री बटे sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर। 90 में 27 डिग्री cos 63 डिग्री बटे cos 63 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 90 में 63 डिग्री तो sin 27 डिग्री बटे sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर। ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना गया? 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 5 का पहला पार्ट ये दे रखा है tan 12 डिग्री ये कर देगा cot 12 डिग्री cot 38 डिग्री cot 52 डिग्री cot 60 डिग्री और cot कितना डिग्री दे रखा है? 78 डिग्री। अब जिसका मान अपन को सारणी से किसका मान दे रखा है? cot 60 का मान दे रखा है, इसका मान सारणी से रखेंगे और 2 मान बदलेंगे। cot की जगह लिख सकता हूं मैं tan 90 माइनस कितना डिग्री है? 12 डिग्री। इसकी जगह लिख सकता हूं tan 90 माइनस कितना बताओ? 38 डिग्री cot 52 डिग्री और cot कितना डिग्री है? 78 डिग्री और cot 60 का मान होता है 1/√3। 90 में 12 गए तो tan आ गया 78 डिग्री, ये आ गया tan 52 डिग्री cot 52 डिग्री और cot 78 डिग्री गुणा 1 कितना आ गया? √3। tan की जगह लिख सकता हूँ 1/cot 78 डिग्री गुणा 1/cot 52 डिग्री गुणा cot 52 डिग्री
और गुणा कॉट कितना डिग्री है 78 डिग्री गुणा 1/√3। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया 1/√3 आ गया। कितना आंसर आ गया 1/√3 आंसर आ गया। मैडम इनकी की बोला ना, इनकी की बोला नहीं, अरे इनकी की बोला ना। तो देखो कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉट 78 डिग्री। कॉट की जगह लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 12 डिग्री, 90 माइनस कितना डिग्री 12 डिग्री। और कॉट 38 की जगह लिख सकता हूँ tan 90 माइनस कितना डिग्री है 38 डिग्री। कॉट 52 डिग्री लिख दिया, कॉट 78 डिग्री और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। 1/√3। आप बताओ तो tan 90 में से 12 के कितने बच गए बताओ। tan 78 डिग्री और 90 में से 38 गए कितना बच गया tan 52 डिग्री। tan 52 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 78 डिग्री और कॉट 60 का मान आता है 1/√3। तो ये आ गया 1/cot78 गुणा 1/cot 52 डिग्री गुणा cot 52 डिग्री गुणा cot 78 डिग्री गुणा 1/√3। cot 52 से cot 52 कैंसिल हो गया, cot 78 से cot 78 कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया 1/ कितना आ गया √3 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें दे रखा है tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan कितना डिग्री होता है 85 डिग्री। ये दे रखा है। तो देखो tan की जगह लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 5 डिग्री, इसकी जगह लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 25 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1 गुणा tan 65 डिग्री और गुणा tan कितना डिग्री है 85 डिग्री। मैंने दो मान बदल दिए, ये tan 5 डिग्री लिख दिया, cot 90 माइनस की 5 डिग्री लिख दिया इसको। tan 25 की जगह लिख दिया cot 90 माइनस की 25 डिग्री गुणा 1/√3 गुणा 1 गुणा tan 65 डिग्री गुणा tan कितना डिग्री बताओ 85 डिग्री। 90 में से 5 ये कितना आ गया बताओ, तो cot कितना डिग्री आ गया 85 डिग्री। 90 में से 25 गए तो cot कितना डिग्री है 65 डिग्री गुणा 1/√3 गुणा 1 गुणा tan 65 डिग्री गुणा tan कितना डिग्री है 85 डिग्री। cot की जगह लिख सकता हूँ 1/tan 85 डिग्री। cot का उल्टा कितना होता है 1/tan और यहाँ कितना कोण है 85 डिग्री, 85 आ गया गुणा, इसकी जगह लिख सकता हूँ 1/tan 65 डिग्री गुणा 1/√3 गुणा tan 65 डिग्री गुणा tan कितना है 85 डिग्री। tan 85 कैंसिल, tan 65 से tan 65 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 1/, कितना आ गया √3 आ गया। इसका सेकंड पार्ट है। वापस देखो tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। तो tan की जगह देखो cot 90 माइनस 5 डिग्री, इसकी जगह cot 90 माइनस 25 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3 गुणा tan 45 का मान 1 गुणा tan 65 डिग्री गुणा tan 85 डिग्री। तो 90 में से 5 गए तो cot 85 आ गया, 90 में से 25 गए तो cot 65 डिग्री आ गया गुणा 1/√3 गुणा 1 गुणा tan 65 गुणा tan 85। cot 85 की जगह लिख सकता हूँ 1/tan 85 गुणा cot 65 की जगह लिख सकता हूँ 1/tan 65 गुणा 1/√3 गुणा tan 65 गुणा tan 85। tan 65 से tan 65 कैंसिल, tan 85 कैंसिल, आंसर आ गया 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6
सभी एंगलों के मान 0 से और 45 के बीच में लाना है, मतलब 0 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच में लाना है। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट दे रखा है साइन 81 प्लस साइन 71 डिग्री। साइन 81 डिग्री प्लस साइन कितना डिग्री है 71 डिग्री। साइन की जगह आ गया कॉस 90 माइनस 81 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 71 डिग्री। 90 में से 81 गया कितना बच गया कॉस 9 डिग्री प्लस 90 में से 71 गया तो कॉस 19 डिग्री। ये 0 और 45 के बीच के कोण आ गए। इसका दूसरा पार्ट दे रखा है tan कितना डिग्री दे रखा है 68 डिग्री प्लस sec कितना डिग्री दे रखा है 68 डिग्री। tan 68 की जगह लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 68 डिग्री। इसकी जगह लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 68 डिग्री। 90 में से 68 डिग्री तो cot कितना आ गया 22 डिग्री प्लस cosec कितना डिग्री आ गया 22 डिग्री आ गया। तो ये आ गया cot 22 डिग्री और cosec कितना डिग्री आ गया बताओ 22 डिग्री। tan की जगह लिख दिया cot 90 माइनस 68, sec की जगह लिख दिया cosec 90 माइनस कितना लिख दिया 68 लिख दिया है। ये आ गया cot 22 और 90 में 68 के दिया गया cosec 22 डिग्री। ये देखो cos 90 माइनस 81 cos 9 डिग्री और cos 90 माइनस 71 तो cos 19 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में रखा है साइन 65 डिग्री। अब प्रूव करने क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे लेना है आरएचएस लाना है। साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री बराबर 2 cos कितना डिग्री है 25 डिग्री लाना है। LHS सबसे पहले क्या लेते हैं LHS साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। अब आपको आंसर 2 cos 25 लाना है, इसको भी cos बदलना किया गया cos 90 माइनस 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। तो cos 90 में से 65 डिग्री कितना आ गया cos 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। एक cos 25 और एक cos 25 2 cos कितना डिग्री आ गया 25 डिग्री आ गया। तो वापस देखो sin 65 प्लस cos 25 बराबर 2 cos कितना डिग्री है 25 डिग्री। sin 65 प्लस cos 25 sin 65 ले लीजिए cos 90 माइनस 65 डिग्री और cos 25 डिग्री। 90 माइनस 65 डिग्री तो cos 25 प्लस cos 25 एक cos 25 और एक cos 25 कितना हो गया 2 cos 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में रखा है क्वेश्चन नंबर 8 साइन 35 डिग्री साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री और cos कितना डिग्री है 55 डिग्री बराबर क्या लाना है 0। तो पहले LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री और cos कितना डिग्री है 55 डिग्री। साइन की जगह आ गया cos 90 माइनस 35 डिग्री और ये आ गया cos 90 माइनस 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री और cos कितना डिग्री है 55 डिग्री। 90 में से 35 गए तो कितना आ गया cos 55 डिग्री। 90 में से 55 गए तो cos 35 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री और cos कितना डिग्री है 55 डिग्री। इससे कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 0। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं LHS, क्या लिखते हैं LHS साइन 35 साइन 55 माइनस cos 35 है cos 55। साइन 35 जगह आएगा cos 90 माइनस 35 साइन 55 की जगह cos 90 माइनस 55 cos 35 है cos 55। 90 में 35 के cos 55 90 में 55 cos 35 माइनस cos 35 है cos 55। इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0 आ गई, क्या आ गई 0।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है cos 70 डिग्री बटी sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटी sin 31 डिग्री प्लस -8 sin स्क्वायर कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री बराबर लाना है 0। बराबर क्या लाना है? 0। सबसे पहले LHS क्या लिखते हैं? LHS cos 70 बटी sin 20 cos 59 बटी sin 31 -8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। cos 70 या sin 20 को कोई सी एक को बदलना है, तो किसके बदलना है बताओ? cos 70 बदल लो तो ये आ गया sin 90 - 70 बटी sin 20 डिग्री। cos की जगह लिख दिया 90 - 70 बटी sin 20 प्लस cos 59 की जगह लिख दिया sin 90 - 59 डिग्री बटी sin 31 डिग्री -8 sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? sin पर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। तो cos 59 की जगह लिख दिया sin 90 - 59 बटे sin 31 -8 इंटू sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। 90 में 70 गए तो sin 20 डिग्री बटे sin 20 डिग्री प्लस 90 में 59 गए तो sin 31 डिग्री बटे sin 31 डिग्री -8 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 1 + 1 माइनस 4 का भाग 8 में कितनी गिर गया? 2 बार। तो 2 - 2 कितना आ गया? 0 आ गया। ये RHS आ गया। वापस देखो cos 70 डिग्री बटे sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटे sin 31 डिग्री -8 sin स्क्वायर 3 डिग्री बराबर क्या लाना है? 0 लाना है। सबसे पहले LHS cos 70 बटे sin 20 प्लस cos 59 बटे sin 31 -8 sin स्क्वायर कितना डिग्री लिख देंगे? 30 डिग्री। तो sin 90 - 70 डिग्री बटे sin 20 डिग्री प्लस sin 90 - 59 डिग्री बटे sin 31 डिग्री -8 इंटू sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। 90 में 70 गए तो sin 20 बटे sin 20 डिग्री प्लस 90 में 59 गए तो sin 31 बटे sin 31 डिग्री -8 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। 4 का भाग 8 में 2 गिर गया। इसका भाग इसमें 1, इसका भाग इसमें 1 -2 1 और 1 कितना हो गया? 2 - 2 कितना गया? 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं sin 90 - थीटा 90 - थीटा और cos 90 - थीटा बराबर दे रखा है tan थीटा बटी 1 प्लस tan स्क्वायर कितना दे रखा है? थीटा। sin LHS में लिख रहे हैं sin 90 - थीटा और cos 90 - कितना बताओ? थीटा। तो sin 90 - थीटा और cos 90 - थीटा 90 आ गया sin की जगह गया cos थीटा और cos के साथ में 90 आ गया किस बदल गया? sin थीटा। ये LHS आ गया। अब क्या ले रहे हैं? RHS। क्या ले रहे हैं? RHS tan थीटा बटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो बराबर tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर और थीटा tan की जगह लिख सकता हूं sin थीटा बटी cos थीटा और sec की जगह लिख सकता हूं 1 cos स्क्वायर थीटा। भाग को किस में बदलना है? गुणा में। sin थीटा बटी cos थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा बटे 1 cos से cos कैंसिल हो गया। क्या आ गया? sin थीटा और क्या आ गया है? cos थीटा आ गया। तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS। तो वापस देखो sin 90 - थीटा डॉट cos 90 - थीटा
तो आ गया साइन 90, पहले एलएचएस लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। साइन के साथ में 90 आ रहा है, आ गया कॉस थीटा, कॉस के साथ में 90 आ रहा है साइन थीटा। आरएचएस टेन थीटा बटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर जगह लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। टेन का मान होता है साइन थीटा बटी कॉस थीटा और सेक स्क्वायर होता है 1 बटी कॉस स्क्वायर थीटा। भाग को किस में बदलना है, गुणा में, तो रेसिप्रोकल होता है, मतलब अंश को हर में, हर को अंश में। साइन थीटा बटी कॉस थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा बटी एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, दिया गया साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया क्वेश्चन नंबर। एलएचएस बराबर क्या गया, आरएचएस। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहना है cos 90 माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा बटी टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या लाना है, एक लाना है, क्या लाना है, एक। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एलएचएस cos 90 माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा बटी टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉस के साथ में 90 आ गया, किस बदल गया, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और टेन थीटा की जगह लिख सकता हूँ साइन थीटा बटी क्या लिख दिया, कॉस थीटा प्लस कॉस के साथ में 90 आ गया साइन स्क्वायर थीटा गया। भाग को गुणा में बदलना है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा बटी क्या आ गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। कितना मान आता है बताओ, एक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, एक आता है। वापस देखो एलएचएस cos 90 माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा बटी टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉस की जगह तो देखो कॉस के साथ में 90 आ रहा दिया गया साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, टेन की जगह आ गया साइन थीटा बटी कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाग को किस बदलना है, गुणा में, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा बटी साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया प्लस साइन स्क्वायर आ गया, कॉस को कॉस से गुणा किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, एक। और आरएचएस में क्या लाना है, एक लाना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा